को जनता तक पहुंचाया जाएगा। परवेज, जब भी उत्तराखंड की राजनीति की बात की जाती है तो एक चीज सामने आती है, वो होती है आंतरिक कलह। बीजेपी तो जूझ ही रही है। बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जहां पर दो बड़े बड़े नेताओं में मारपीट की नौबत आ चुकी थी। सीएम हरीश रावत की बात की जाए तो इन्होंने जब इस रैली का शुरुआत की, इसका आह्वान किया, तो उन्होंने भी एक चीज कही है कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की जरूरत है। ये कितना बड़ा फैक्टर है दोनों ही पार्टियों को लिए कि पार्टी एकजुट नहीं है और ऐसे में ये लोग परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, चुनाव नजदीक है, चुनाव में उतरने की बात कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हरीश रावत इस रैली में आज पहुंचे हैं और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पार्टी के पदाधिकारियों को ये कहा है कि सब एकजुट होकर एक मंच पे आए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है। और जिससे क्या ये समझा जा सकता है कि सभी बड़े बड़े नेताओं को ये आभास है कि उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, जिस तरह से पीछे भी बयानबाजी का दौर जारी रहा है, कांग्रेस में भी भाजपा में भी बयानबाजी हुई और उसी को देखते हुए इन रैली के माध्यम से भी सब एकजुट करने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि रैली एक ऐसा माध्यम है जिसमें तमाम नेता शामिल होंगे, तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे। उनमें उनको विरोधी पार्टियों को अपना जोर भी दिखाया जाता है इस रैली के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं एकजुट करने का भी प्रयास रैली के माध्यम से किया जा रहा है। परवेज, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस की रैली का आगे का रोड मैप क्या है? कहां कहां ये रैली होनी है, किस आधार पर ये रैली आगे बढ़ेगी? देखिए, आज खानपुर विधानसभा से इस रैली का आगाज किया गया है। ये रैली यहाँ से लंढौरा से शुरू होकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमती हुई और ये मंगलौर में जाकर इसका समापन होगा। जिस तरह से किशोर उपाध्याय ने बताया था कि पूरे सतत विकास संकल्प यात्रा जो है पूरे प्रदेश भर की 70 विधानसभा में निकाली जाएगी। ये तो आने वाला समय बताएगा ये कौन कौन से विधानसभा में रैली निकाली गई है और इसका समापन कहाँ किया गया है। फिलहाल रैली का आगाज हो चुका है और ये चुनावी आगाज हो चुका है, लेकिन अंजाम नहीं पता और शायद अंजाम किसी को नहीं पता कि अंजाम किस तरफ जाएगा, क्योंकि अंजाम 2017 का विधानसभा चुनाव का नतीजा होगा। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में कौन सर्वोपरि होता है, कौन उत्तराखंड की सत्ता की गद्दी पर काबिज होगा, ये देखने वाली चीज होगी। परवेज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रैली बनाम रैली कहा जा सकता है। परिवर्तन रैली बीजेपी की तरफ से निकाली गई, फिर उसके बाद कांग्रेस अपनी रैली पर उतर आई है। दोनों ही तरफ से जो चीज दिखाई दे रही है वो ये है कि दोनों ही अपने एजेंडों को लेकर कायम है। बीजेपी अपनी तरीके से परिवर्तन की बात कर रही है तो अपने सतत विकास को लेकर लगातार कांग्रेस जनता तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इन कोशिशों का कितना असर होता है, जनता कितना कांग्रेस का साथ देती है या फिर कितना परिवर्तन के लिए बीजेपी को आगे बढ़ाती है, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन फिलहाल रैली बनाम रैली का दौर दोनों ही तरफ से चलता हुआ दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाती हुई